Well, in previous video हमने trig ratios, trig functions define किए and then हमने कुछ tricks सीखी to find exact values of trigonometric functions for angles between 0 and 90 degree. Now हम extend करेंगे that concept of trig values between 0 and 90 to some other angles from 0 to 360. अच्छा बोल तो डिफाइन करते हैं दोबारा से एक डेफिनेशन देखते हैं एंगल की तो एन एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ओपी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ। तो सिंपल हमने ये पढ़ा था कि सपोज वी हैव अ फिक्स पॉइंट ओ, तो जो एंगल है हमारे पास इज सिंपली मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ओ पी अबाउट द पॉइंट ओ। और हमेशा हम एंगल मेजर करते हैं विद डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम हमेशा एंगल मेजर करते हैं। नाउ हमने डिस्कस किया था कि इफ रोटेशन ऑफ दिस रे इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल विल बी पॉजिटिव एंड इफ दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ये लाइन सेगमेंट ये रे तो एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके वेल, नाउ कार्टेशियन प्लेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास हैं लेबल्ड एज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है, for every angle between 0 and 90 there is a related angle in each of the other 3 quadrants. These related angles give the same numerical value for each trigonometric function but the signs change. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारे पास कोई भी एंगल अगर हम पिक करते हैं बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो फॉर एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री जिसको हम नाम दे सकते हैं बेसिक एंगल का, तो हम इसके लिए बेसिक एंगल टर्म यूज करेंगे नाउ ऑनवर्ड्स। बेसिक एंगल इज एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो अगर हम कोई भी एंगल पिक करते हैं बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री मीन्स बेसिक एंगल, तो देयर इज अ रिलेटेड एंगल इन ईच ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट दीज रिलेटेड एंगल्स वो ये कि ऑल रिलेटेड एंगल्स हैव सेम ट्रिग रेशियोज। मतलब अगर आप एक एंगल थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं साइन थीटा, और एक उसके रिलेटेड एंगल लेट्स से एक्स की लेते हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स एंड साइन थीटा विल हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन उनके साइन में डिफरेंस आ सकता है। देयर साइंस whether they will be have opposite sign or same sign, it depends on the quadrant कि किस quadrant में हमारा related angle fall कर रहा है, lie कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम एक बेसिक एंगल पिक कर लें 30 डिग्री, तो बेसिक एंगल का जब हम वर्ड यूज करेंगे तो 30 डिग्री कैन बी इन एनी वन ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स विद एक्स एक्सिस। लाइक सपोज हमारे पास अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है तो हमें पता है कि वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, तो यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल बन रहा होगा 360। हाफ रोटेशन इज 180, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल विल बी 180। ये क्वार्टर रोटेशन है, दिस विल बी 90 डिग्री, और ये हमारे पास 270 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री विल बी इन क्वाड्रेंट 1। ऐसे एंगल्स विच आर मोर देन 90 एंड लेस देन 180 विल बी इन क्वाड्रेंट 2, और वो एंगल्स विच आर बिगर देन 180 एंड लेस देन 270 विल बी इन क्वाड्रेंट 3, and angles with measure more than 270 less than 360 will be in quadrant 4. ओके वेल, नाउ सपोज हमने एक बेसिक एंगल पिक किया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल बेसिकली हमारे पास एक इस तरह का एंगल होगा, एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट या एक रे होगी जो विद फिक्स पॉइंट ओ रोटेट हो रही होगी ये लाइन सेगमेंट से ओ पी विद, और एंगल बना रही होगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज 30 डिग्री। नाउ अभी हमने कहा कि फॉर each basic angle there is a related angle in all 4 quadrants। वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो सपोज अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इन दिस डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ भी एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा बाय कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दिस 30 डिग्री इज बेसिक एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली
मैं यहाँ पे इन सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर सकता हूँ एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री, और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो देयर विल बी एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल। तो जो बेसिक एंगल है दैट कैन बी इन एनी वन ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, वो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ट्रिक फंक्शन के किस क्वाड्रेंट में हमारा बेसिक एंगल है। लेटर ऑन हम इक्वेशंस के सोल्यूशन में इस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अच्छा वेल, यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो था हाउ कैन वी फाइंड रिलेटेड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेटेड एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेल, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें इज 30 डिग्रीज एन एंगल विद पॉजिटिव एक्सेस, सो दिस इज एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली हमने डिफाइन किया कि एंगल जो है वो मेजर ऑफ रोटेशन है किसी लाइन सेगमेंट या रेखा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो ब्लू से हमने कर्व मार्क की, दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड एंगल। नाउ जी ये जो टोटल एंगल है दिस इज 180, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 30 डिग्री मींस 150 डिग्री। So angle related to 30 degree in second quadrant is 150 degree, और ये हमने कैसे फाइंड किया है, we simply subtract this basic angle 30 from 180 to get this related angle of measure 150 degree. Now similarly अगर हम related angles in third quadrant की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल बन रहा है इज मेजर ऑफ रोटेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो ये बन रहा है। तो सिंपल 180 से 30 डिग्री हम डाउन जा रहे हैं, सो एड दिस 30 into 180 to get this related angle which is 210 degree. So angle related to 30 degree, basic angle of measure 30 degree in third quadrant is 210 degree, और सिंपल हम देख रहे हैं कि it's 180 plus 30 means it's 180 plus basic angle. ओके वेल, अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, हमें पता है कि जो कंप्लीट रोटेशन है, जो फुल रोटेशन है हमारे पास कर्व की, वो है हमारे पास 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से जो हमारा रिलेटेड एंगल बन रहा है दैट रिलेटेड एंगल इज बेसिकली दिस एंगल, एंगल ऑफ दिस रे या दिस लाइन सेगमेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम देखें तो वी जस्ट नीड टू सबट्रैक्ट दिस 30 फ्रॉम 360 to get this related angle. So this related angle is 330. So for basic angle of measure 30 degree, we have a related angle in all four quadrants. Related angle in second quadrant is 150, in third quadrant is 210, and in fourth quadrant is 330. और हमने हर एक के लिए रिजल्ट लिखा है कि these related angles can be found by subtracting basic angle from 180 if it is in second quadrant, by adding in 180 if it is in third quadrant, and by subtracting from 360 if the related angle is in fourth quadrant. Okay, well, now जो second बात हमने की थी, for basically we are interested in trig ratios. तो अगर मैं आपको कहूँ कि find trig ratio of sin 30, तो हम डायरेक्टली स्टेट कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, या वी कैन यूज कैलकुलेटर टू गेट दिस रिजल्ट। तो साइन 30 हमारे पास था 1/2। नाउ अगर मैं आपको कहूँ फाइंड साइन 210 डिग्री, तो अब हमारे पास हमने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा कि 210 एंड 30 डिग्री आर रिलेटेड एंगल्स, तो दे बोथ विल हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर ट्रिक फंक्शंस। लेकिन साइन फ्लिप्स हो सकते हैं, साइन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट साइन 210 विल बी इक्वल्स टू साइन 30, बट साइन के बारे में वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका साइन देखने के लिए हम क्वाड्रेंट देखेंगे। 210 is angle between 180 and 270, so it will lie in quadrant number 3. Because it is in quadrant 3, तो हम देखेंगे कि in quadrant 3 हमारा जो ट्रिक फंक्शन है साइन, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो साइन 210 इज बेसिकली नेगेटिव साइन 30। नाउ क्वेश्चन इज हम कैसे ये डिटरमिन करेंगे कि साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। तो सिंपल हमारे पास रूल है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट 1 हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, वी कैन यूज a प्लस, means a positive, all trigonometric functions are positive. For second quadrant we can use s positive, means sine is positive and the remaining two trig functions tan and cos will be negative in second quadrant. For third quadrant
T positive. T positive means tangent is positive and remaining two functions S and C means sine and cos will be negative. Whereas in fourth quadrant, C positive means cos is positive and the remaining two functions sine and tangent will be negative in fourth quadrant. To find value of any related angle, हम क्या करेंगे, सेम उसको एक्सप्रेस करेंगे, फाइंड करेंगे उसका बेसिक एंगल. द ट्रिग रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दैट बेसिक एंगल, लेकिन जो साइन है वो हम डिटरमिन करेंगे बाय लुकिंग एट क्वाड्रेंट्स. अच्छा, वेल बिफोर मूविंग टू दिस एग्जांपल हम एक डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दीज बेसिक एंगल्स. So the basic concept is this diagram. X axis, Y axis. Well, हमने डिफाइन किया कि फॉर दिस फिगर यहां से हम स्टार्ट करेंगे एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. एंड जब वन रोटेशन कंप्लीट होगी तो दिस एंगल विल बी 360 डिग्री. तो ये हमारे पास कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन है, वन कंप्लीट रोटेशन है अप टू 360 डिग्री. फोर क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास और हमने ये डिस्कस कर लिया कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव वेयर एज अदर टू आर नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉज इज पॉजिटिव. वेल, कोई भी एंगल अगर हम पिक करें बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री तो रिमेंबर दैट एंगल विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर एंगल होगा बिटवीन 90 एंड 180 तो दैट एंगल विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. और अगर होगा बिटवीन 180 एंड 270 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बिटवीन 270 एंड 360 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. वेल, सपोज क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड कॉज ऑफ, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड कॉज, लेट्स से कॉज ऑफ 150 डिग्री. तो पहला कंसेप्ट ये हमारे पास कि 150 किस क्वाड्रेंट में, तो क्लियरली 150 इज मोर देन 90 लेस देन 180, सो 150 विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो बेसिकली हमने, ये हमारा एंगल है 150 डिग्री, इसके लिए कॉज की वैल्यू देखनी है. तो हम चूंकि कुछ बेसिक एंगल्स की वैल्यूज़ याद कर चुके हैं, हम देखेंगे क्या ये उस बेसिक एंगल से रिलेट करता है. तो इसका जो बेसिक एंगल बनेगा दैट विल बी 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री. तो 30 डिग्री बेसिक एंगल है एसोसिएटेड विद 150 डिग्री. सो कॉज 150 विल बी इक्वल्स टू कॉज ऑफ 30 डिग्री. दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो साइन है वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे. अब बिकॉज दिस 150 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट इन क्वाड्रेंट 2, और क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास साइन पॉजिटिव है, मींस कॉज एंड टेन बोथ आर नेगेटिव. तो यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे नेगेटिव. तो कॉज ऑफ 150 विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस 30, और नेगेटिव कॉस 30 अगर हम फ्रॉम टेबल लिखें तो हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 √3 डिवाइडेड बाई 2. तो ये कंसेप्ट है बेसिक. इस कंसेप्ट को सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट in exam हमें कैलकुलेटर अलाउड है, we can find cos 150 using calculator, but ये concept base है to learn solution of trigonometric equations. Solving trig equation is comparatively a tricky topic. तो उसको सीखने के लिए ये एक basic concept, एक basic tool है understanding with related angles. Suppose question हम change करते हैं. Now question is find tangent 240 degree. फाइंड टेंजेंट 240 डिग्री. तो टेंजेंट 240 डिग्री पहले हम मार्क करेंगे 240 डिग्री को, सपोज ऑन सेम डायग्राम मार्क कर लेते हैं 240 डिग्री. सो दिस इज बेसिकली एंगल 240 डिग्री. ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 240 डिग्री है. नाउ द बेसिक एंगल, दिस इज बेसिक एंगल, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी विद एक्स एक्सिस जो ये रे बना रही है इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो 240 में से अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 डिग्री. So the basic angle corresponding to 240 associated with 240 is 60 degree. So tangent 240 will be equals to tangent 60 degree. लेकिन जो quadrant है वो हम, जो sign है हम वो pick करेंगे from quadrant. 240 is in quadrant 3 और tangent positive है in quadrant 3. So this will be positive. So it's positive tangent 60. Now tangent 60 हमने table में mark किया हुआ था, तो it's √3 divided by 2.
So this is a very useful tool to learn to solve trig equations. तो ये basically उसकी एक basics हैं जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे. Suppose the next problem is find sine of 315 degree. तो फर्स्ट हम मार्क करेंगे कि 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में. तो अगर हम 315 डिग्री को देखें तो बिकॉज इट्स मोर देन 270 लेस देन 360, सो दिस एंगल विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. 315 डिग्री, तो 315 डिग्री को यहाँ पे मार्क करते हैं. दिस इज एंगल 315 डिग्री. नाउ जो बेसिक एंगल है रिलेटेड टू दिस एंगल 315, 360 माइनस 315 इज 45 डिग्री है. तो साइन 315 विल बी इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री. बट जो साइन है डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट. T positive, A positive, S positive, T positive. Because this angle is in fourth quadrant और sine negative है in fourth quadrant, sine will be negative. और sine 45 is 1 over square root 2 या square root 2 over 2, both are correct. तो minus 1 over square root 2 is sine 315 degree. अच्छा, तो हमने नोट किया एक पॉइंट कि for these four क्वाड्रेंट्स हमारे पास हर ट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन कॉस टेंजेंट किसी की भी हम बात करें, इज पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट्स एंड नेगेटिव इन टू क्वाड्रेंट्स. सेम इज फॉर टेंजेंट. टेंजेंट की वैल्यूज भी दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होंगी, दो में नेगेटिव. लाइक टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड एंड नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ. सिमिलरली कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ एंड नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड. एक एग्जांपल करते हैं हम डिस्कस इससे रिलेटेड. So question is, given that sine 50 is equal to B, express each of the following in terms of B. Sine 230. तो sine 230 को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ B. तो पहली चीज हम मार्क करेंगे कि sine 230 किस क्वाड्रेंट में है. sine 230 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट विद अ बेसिक एंगल. बेसिक एंगल के लिए क्या करेंगे, ये एंगल 180 है, वी विल सबट्रैक्ट 180 फ्रॉम 230, सो बेसिक एंगल इज 50 डिग्री. याद रखना है बेसिक एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. तो बेसिक एंगल 50 आ गया. तो 230 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पहली चीज. सेकेंडली साइन 230 इज नेगेटिव. हमने साइन देख लिया बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड में एंगल 230, सो साइन विल बी नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो साइन 230 इक्वल होगा साइन 50 के, but because of third quadrant it will be equals to negative sine 50. चूंकि sine 50 equals to b था, तो this is equals to negative b. Next problem. Next b पार्ट में हमने cos 50 कैलकुलेट करना है. Now जो हमारे पास कंसेप्ट था रिलेटेड एंगल्स का, we can express sine of basic angle in terms of sine of basic angle. मतलब जो sine के related angles हैं, they can be expressed as a basic sine of basic angle. लेकिन यहाँ पे we need cosine of that basic angle. So it means first we need value of base, the adjacent side. तो adjacent side किस तरह calculate करेंगे? We are given sine of 50 is equal to b. This can be written as b over 1. तो हमने पढ़ा था कि sine of theta is opposite over hypotenuse. It means opposite is b and hypotenuse is 1. So using right angle trigonometry, हमारे पास hypotenuse is 1, opposite is, suppose this is angle b. Sorry, this is angle 50 degree. ये हमारे पास आ गया एंगल 50 डिग्री. So this side, opposite side is b. Adjacent side by using Pythagoras theorem, which is hypotenuse square equals to opposite square plus adjacent square. Hypotenuse is 1 square equals to opposite is b square plus adjacent is required, adjacent square. So 1 minus b square equals to adjacent square. Square root of 1 minus b square equals to adjacent. तो जो adjacent side बन रही है, a is square root 1 minus b square. जो opposite side है that is b. और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 1 है. नाउ वी कैन राइट cos ऑफ 50. तो पहली चीज हम देखेंगे फॉर cos 50, 50 डिग्रीज इन क्वाड्रेंट 1. मेक श्योर कि किस क्वाड्रेंट में हमारे पास 50 डिग्री. 50 डिग्रीज इन क्वाड्रेंट 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. तो cos 50 विल बी इक्वल्स टू जो रूल था फॉर cos, तो
TOA. So COA means adjacent over hypotenuse. Adjacent is square root 1 minus b square. Hypotenuse is 1. So this is square root 1 minus b square. अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड में होता तो we will take it as negative adjacent over hypotenuse. अच्छा, show 40 degree on the triangle. हमें पता है कि जो sum of all angles in a triangle है वो 180 degree है. So this remaining angle, this third angle will be 180 minus 50 minus 90, 180 minus 90 minus 50, which is equal to 40 degree. So this is 40 degree. Okay, we need tangent 40 degree. So tangent 40. Now we are dealing with this angle. According to definition of tangent, the key word for tangent is TOA. TOA means tangent theta is equal to opposite over adjacent. But now in right triangle, जो opposite or adjacent है, that depends on angle under discussion. In this case, we are taking values for 40 degree. So this is opposite side and this one is adjacent side. Adjacent to 40 is b, opposite to 40 is 1 minus b square square root. Quadrant identify करें to pick correct sign. 40 degrees in first quadrant where all trig functions are positive. So tangent 40 is equal to opposite is this one and adjacent is this one, square root 1 minus b square over b. Now we need tangent 140 degree. तो फर्स्ट थिंग 140 इज इन, अगर हम 140 की बात करें तो 140 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज इट्स मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री. सो दिस इज 140 डिग्री. 140 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में विद बेसिक एंगल 180 minus 140 ऑफ मेजर 40 डिग्री. So tangent 140 will be equal to tangent 40. लेकिन because this 140 is in second quadrant और second में s positive है, tan will be negative in second quadrant, so it's negative tangent 40. और negative tangent 40 हम already calculate भी कर चुके हैं tangent 40, so it's negative square root 1 minus b square divided by b. So this is concept of related angles. AS level maths में just इनकी ये importance है कि using this concept we will find solution of trig equations. That's why it's good to understand these concepts before moving on to trig equations.